guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. तो बच्चों, आज से मैंने क्लास 9 की सिविक्स स्टार्ट कर दी है। आज हम अपने पहले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है डेमोक्रेसी, किस तरह की कंट्री, किस तरह की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बोलते हैं और किसको नॉन डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है डेमोक्रेसी। तो बच्चों, सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को समझाने के लिए अलग अलग कंट्री के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। अलग अलग कंट्रीज की सिचुएशंस को एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ताकि डेमोक्रेसी क्या है उसको तुम प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली समझ सको। ठीक है, और तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की यहाँ डेफिनेशन क्या दी हुई है तुम्हारी बुक में। तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, लेकिन इस छोटी सी डेफिनेशन में बहुत सी बातें हैं। इस डेफिनेशन में दिया है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके रूलर को देश की जनता यानी कि सिटीजन ऑफ अ कंट्री खुद इलेक्ट कर सके, खुद सेलेक्ट कर सके इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इस सिंपल सी डेफिनेशन में 4 कीवर्ड्स हैं जिनको हमें डिटेल में समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी को समझने के लिए। ठीक है, तो पहला कीवर्ड हमारा यहाँ पे यूज हुआ है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह की गवर्नमेंट की बात की जा रही है? देखो, हमारा इंडिया तो डेमोक्रेटिक है ही, हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक है, तो शायद हम लोग जानते हो या तुम लोग जानते हो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जो कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है, जैसे कि यूके है, मोरक्को है, कतर है, तो ये कुछ कंट्रीज जो नॉन डेमोक्रेटिक है, अगर ये आगे चल के डेमोक्रेटिक हुई तो वहां के सिटीजन्स के अंदर ये सवाल उठेगा ना कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब किस तरह की गवर्नमेंट की बात की जा रही है ना। उनके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि जो लीडर, जो भी रूलर को वो इलेक्ट करेंगे, वोट करेंगे, तो क्या उसके पास सारे राइट है कि वो जो चाहे वो कर सकता है या फिर उसकी लिमिट्स भी डिसाइड की जाएंगी, है ना। तो ये कुछ सवाल उठ के आते हैं अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, तो इस चैप्टर में ही आगे चल के हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, दूसरा कीवर्ड यहाँ पर आता है द रूलर्स। किस तरह के रूलर्स की बात की जा रही है अब यहाँ पे। Who are the rulers? According to this definition, सवाल ये भी उठ सकता है कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए किस तरह के ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी को इलेक्ट किया जाना चाहिए, और जो नॉन ऑफिशियल्स हैं मतलब जो अधिकारी नहीं हैं, क्या वो किसी तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये कुछ सवाल उठते हैं रूलर्स को लेके। ठीक है, ये सवाल उठते हैं किसको? रूलर्स को लेके कि किस तरह के रूलर्स की बात की जा रही है, कौन से रूलर्स को हमें वोट करना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियल्स या फिर नॉन ऑफिशियल्स, जो अधिकारी नहीं है, क्या उनके पास भी राइट्स होंगे डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, अब तीसरा कीवर्ड यहाँ पर आता है इलेक्शंस। अब सोच रहे होगे तो इलेक्शंस तो हम सबको पता है कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कौन वोट कर सकता है। अरे भाई, तुमको पता है ना, जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है अगर वहां ये चीजें अप्लाई होंगी तो उसे कैसे पता चलेगा। अच्छा चलो, कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको तुम्हें समझाना हो कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो कीवर्ड आता है, जो वर्ड आता है, उसका मतलब क्या है, तो उसको तुम यही समझाओगे कि तुमको पता नहीं है। उसे क्या पता कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे इलेक्शंस किस तरह से होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, दूसरा कीवर्ड हमारा लास्ट कीवर्ड आता है यहाँ पर द पीपल। अब द पीपल से तो देश की जनता ही होगी जो वोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो द पीपल है ये किसकी बात करते हैं? सिटीजन्स की बात करता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि द पीपल किसकी बात की जा रही है। द पीपल यहाँ पे कंसीडर किया गया है ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ओके, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो सवाल करेगा ना, हु आर द पीपल, हु कैन इलेक्ट द रूलर, है ना। कौन है वो पीपल, कौन रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं और गेट इलेक्टेड एज रूलर, और कौन एक रूलर की तरह इलेक्ट हो सकते हैं, कौन रूलर बन सकता है और कौन इलेक्ट कर सकता है।
ठीक है, कौन है वो लोग जो रूलर इलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद एज अ रूलर इलेक्ट हो सकते हैं? क्या हर एक सिटीजन को इक्वल बेसिस पर इंक्लूड करना चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें इस चैप्टर को पढ़ने से ही मिलेगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू। और एक छोटी सी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को हम इलाबोरेटली इस चैप्टर में समझेंगे धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी, और उसके 4 कीवर्ड्स जिनको हम डिटेल में आगे चैप्टर्स में समझेंगे। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।